बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत ई वीज़ा के बारे में। आपको बताएंगे कि कुवैत ई वीज़ा के बारे में क्या अपडेट है, और इसी तरह हम बात करेंगे मुत्तहदा अरब अमारात के 5 साला विज़िट वीज़े पर, जो कि पाकिस्तानियों को जारी होना शुरू हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में इसके मुतल्लिक़ तफसीलात से आपको आगाह किया है, लेकिन अब भी आपको चंद एक तफसीलात से मज़ीद मैं आगाह करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कुवैत ई वीज़ा के हवाले से कि जैसे ही पाकिस्तान के लिए 19 साल के बाद कुवैत की तरफ से ये वीज़े ओपन हुए थे, जिसमें विज़िट वीज़ा भी है, वर्क वीज़ा भी है, फैमिली वीज़ा भी है और इसी तरह बिज़नेस वीज़ा भी है। इन्वेस्टर वीज़े के बारे में अभी तक कोई भी इतलात सामने नहीं आ सकी हैं। जैसे ही इन्वेस्टर वीज़े के बारे में कोई इतलात सामने आती हैं तो इंशाल्लाह आपसे लाजमी शेयर किया जाएगा। सबसे पहले जी, लोगों ने जैसे ही सुना कि कुवैत की तरफ से पाकिस्तान के लिए वीज़े ओपन हो चुके हैं, तो लोगों ने धड़ाधड़ जो हैं ई वीज़े अप्लाई करने शुरू कर दिए। लेकिन उनको इसके मुतल्लिक़ नहीं इल्म था कि हमने ई वीज़ा में विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है या हमने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। अब जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि ई वीज़ा की अलग वेबसाइट है और वर्क वीज़ा वालों के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई गई है। लोगों ने धड़ाधड़ ई वीज़े अप्लाई करने शुरू कर दिए और कुवैत की तरफ से पाकिस्तान नेशनलिटी को हटा दिया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से पाकिस्तानी नेशनलिटी को ऐड कर दिया गया है, सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है। अगर आप जीसीसी में हैं और आपके बड़ी कैटेगरी के वीज़े हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी और इसी तरह दीगर जो दूसरे हेल्थ केयर से मुतल्लिक हैं, तो आप जीसीसी में बैठकर कुवैत का ई विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनलिटी अब कुवैत के सिस्टम में शो होना शुरू हो गई है। अब वो हजरात जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में बैठ के खुद वर्क वीज़ा लगाना चाहते हैं, खुद वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जैसे ही कुवैत ने विज़िट वीज़ा की अपडेट दी है, इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में वर्क वीज़ा के लिए भी अपडेट शो होना शुरू हो जाएंगी। और वेबसाइट्स के लिंक जो है मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह उनके ऊपर भी पाकिस्तानी नेशनलिटी और इसी तरह इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की नेशनलिटी शो होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को तहम्मुल से और सब्र से काम लेना होगा। अगर मुत्तहदा अरब अमारात की हम बात करते हैं, तो मुत्तहदा अरब अमारात में 5 साल का विज़िट वीज़ा जो है पाकिस्तानियों को जारी हो रहा है, और इस वीज़े की लगने की जो शरह है 90% है। यानी कि अगर आप 2 माह वाला या 3 माह वाला विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसके रिजेक्शन के जो चांस हैं वो जी 50% हैं। यानी कि 50% वो आपका वीज़ा पास होगा और 50% वो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और ये जो 5 साल वाला विज़िट वीज़ा है, इसके ऊपर जो रिजेक्शन के चांस हैं वो 10% हैं, और इसके इशू होने के यानी कि वीज़ा पास होने के जो चांस हैं ये है जी 90%। यानी कि 5 साल वाला अगर मुत्तहदा अरब अमारात का, यूएई का ये विज़िट वीज़ा आप हासिल करते हैं तो 90% आपको ये वीज़ा मिलेगा। और इसमें एक और सहूलत ये है कि पाकिस्तान के जितने अज़ला यूएई की तरफ से बैन किए गए हैं, वो हजरात भी ये वीज़ा लगवा सकते हैं, वो हजरात भी ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब मैं इसकी फ़ीस के बारे में आपको अगर आगाह करूं, तो फ़ीस इसकी जो है, टोटल फ़ीस जो है 828 यूएई के दिरहम है। अगर आप सिक्योरिटी के बारे में पूछते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में पूछते हैं, तो इसकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है जी वो है जी 3000। अगर आपके पास 3828 दिरहम मौजूद हैं तो 5 साल वाला विज़िट वीज़ा आप लगवा सकते हैं। जो बैन हैं पाकिस्तान के सिटीज़, वो हजरात भी ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, उनको भी 90% ये वीज़ा मिलेगा। और ये जो 3000 सिक्योरिटी फ़ीस है ये काबिल वापसी है, रिफंडेबल है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस चांस पर ये वीज़ा लगवा रहे हैं कि आप मुत्तहदा अरब अमारात में आकर अपना काम करना शुरू करेंगे, अपना वर्क वीज़ा लगवाएंगे, जैसे ही आप इसको किसी दूसरे वीज़े में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपको उसी वक्त वापस मिल जाती है। अगर आप वर्क वीज़ा नहीं लगवाते या आप इसको किसी और वीज़े में कन्वर्ट नहीं करवाते, सिर्फ आप इसको कैंसिल करवाते हैं, तो जैसे ही आप इस वीज़े को कैंसिल करवाएंगे तो आप 3000 यूएई के दिरहम आपने बतौर सिक्योरिटी जमा करवा रखी है, उसी वक्त आपको वापस मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसमें शो मनी ज़रूरी है। शो मनी कितनी है इसमें? शो मनी है जी इसमें 4000 यूएई के दिरहम। अगर आपके बैंक अकाउंट में 4000 यूएई के दिरहम के बराबर रकम मौजूद है और आपका 6 माह का पुराना बैंक अकाउंट है, पाकिस्तान का कोई भी बैंक अकाउंट हो चल जाएगा, लेकिन 6 माह पुराना आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और 4000
यूएई की दिरहम के बराबर उसमें रकम मौजूद होनी चाहिए। वो बैंक स्टेटमेंट जो है साथ लगेगी। और इसी तरह इसमें जो है होटल बुकिंग की शराइत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको यूएई में आकर किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जॉब तलाश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको विज़िट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको दीगर दूसरे मामलात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जो स्टे ऑफ टाइम है, यानी कि आप कितना टाइम यूएई के अंदर रुक सकते हैं, तो इसके ऊपर टोटल जो है 180 दिन आप यूएई के अंदर ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। लगातार अगर आपने रुकना है तो 180 दिन का टाइम है। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आते हैं यूएई में, फिर वापस चले जाते हैं, तो इसके ऊपर आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं यूएई में। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आएगी। और ये वीज़ा ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमें स्पॉन्सर नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रैवल एजेंसी का नाम बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपकी डिमांड के ऊपर आपको बताऊंगा। अगर आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि कौन सी ट्रैवल एजेंसी से ये 5 साल विजिट वीज़ा लेना चाहिए और इसमें कितने चांस हैं मिलने के, अगर आप खुद ये वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो याद रखें आपको स्पॉन्सर ढूंढने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसलिए किसी अच्छे कंसल्ट से ये वीज़ा लगवाएं जो कि इसके बारे में अच्छे से एक्सपीरियंस रखता हो, यानी कि इसके बारे में उसको बहुत अच्छे से नॉलेज हो। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।